गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वधा आंटी और आज हम फिर आए हैं आपसे मिलने के लिए उसी चैप्टर्स के साथ जो लास्ट टर्म पे हमने स्टार्ट किया था, एथिक्स इन डेली लाइफ। और आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, कोड ऑफ एथिक्स। कोड का मतलब है कुछ सर्टेन रूल्स जो दो लोगों ने मिलकर एक दूसरे के साथ बनाए हो, जिन्हें हम दोनों मिलकर के फॉलो करेंगे। तो अगर हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करें तो ये ऐसे एक म्यूचुअल एग्रीमेंट की तरह है, जैसे हमने और आपने आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया कि भाई क्लास इतने बजे शुरू होगी, आपको इतने बजे आना है, तो आप रेगुलर होंगे, पंक्चुअल होंगे उस टाइम पीरियड पे, तभी आपका डेटा में स्किप नहीं होगा। तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है दो लोगों के बीच का कि वो एक दूसरे के लिए कौन से कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं। अब क्या क्या है कोड ऑफ एथिक्स? पहला कोड ऑफ एथिक्स है बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। ये अभी आपने एथिक्स में भी पढ़ा कि हमें अगर हम कहीं पर भी काम कर रहे हैं या किसी के साथ भी काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें रेगुलर रहना होगा, रोज़ जाना होगा और सही टाइम पे उस काम को अंजाम देना होगा जो भी काम हमने अपने सर पे लिया है। इसके बाद आता है डू द असाइन टास्क। जो भी काम हमको दिया गया है उस काम को हम प्रॉपरली करें, चाहे वो काम झाड़ू लगाने का हो, चाहे वो काम कोई फाइल मेंटेन करने का हो, हम उस काम को कायदे से करें। देन बी पोलाइट, पेशेंट एंड रिस्पेक्टफुल। हमें सबके साथ सहृदय होना है, अच्छे से बात करनी है और हर व्यक्ति को पूरा पूरा सम्मान देना है, चाहे वो कोई भी हो। देन एक्वायर द नॉलेज। जो भी नई नॉलेज आती है हमारे फील्ड से रिलेटेड, उसको हमें आत्मसात करने की, उसको ग्रहण करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब तक हम नया सीखेंगे नहीं, हम खुद भी आगे नहीं बढ़ेंगे और हम अपने एनवायरनमेंट को भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बी प्रिपेयर टू लर्न। हमेशा कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपको लाइफ में कोई भी कुछ भी सिखा सकता है, बस आपके अंदर सीखने की क्षमता होनी चाहिए। और अपनी ग्राह्य क्षमता को आप जितना अधिक बढ़ा लेंगे, जितना अधिक ग्रहण करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा आप सीख पाएंगे। और इसका फर्स्ट रूल है कि सुनना सीखिए। जब आप सुनना सीख जाते हैं किसी को तो आप सीखना भी जान जाते हैं, क्योंकि अगर आप खुद बोलते रहे तो आप सिर्फ वही बोल पाएंगे जो आपको पता है, पर अगर आप सुनना सीख जाएंगे तो आप अधिक सीख सकते हैं, क्योंकि जो उस व्यक्ति को पता है वो भी अब आपको पता लग जाएगा। अब आता है फाइंड मोर इफिशिएंट वेज टू परफॉर्म अ टास्क। कोई भी काम आपको करने को दिया गया है, आपको कपड़े धोने को दिया गया है, तो आप कपड़े धोने का कोई नया तरीका ईजाद करिए जिससे आप कपड़े और इफिशिएंटली और अच्छे से धो पाएँ। अब आता है मैनेज योर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? हमारे आसपास की वो सारी चीज़ें जो हमें हमारा एम लाने के लिए जो है हेल्प कर रही हैं। तो हम अपना रिसोर्स कैसे मैनेज करेंगे, उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे और सही तरीके से मैनेज करेंगे। देन फॉलो द रूल्स। जो भी रूल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हैं उन रूल्स को हम प्रॉपरली फॉलो करें, उन्हें ब्रेक ना करें, ताकि हम बाकियों को भी उन रूल्स को फॉलो करना सिखा सकें। हम जो काम खुद करते हैं वही करना दूसरों को सिखा सकते हैं। डू नॉट इंडल्ज इन फेवरेटिज्म। किसी को भी अपना फेवरेट ना बनाएं, ना किसी का फेवरेट बनने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ को अपना फेवरेट कह देते हैं, कुछ आपके फेवरेट नहीं रह जाते, तो वहाँ से ही काम की गुणवत्ता कम होना शुरू हो जाती है। हैव रिस्पेक्ट फॉर वर्क। हर तरीके के काम के लिए रिस्पेक्ट रखिए। एंड डू नॉट एक्सेप्ट फेवर्स। और कोई भी व्यक्ति आपको फेवर दे रहा हो तो ज़बरदस्ती का फेवर मत लीजिए, क्योंकि जब भी कोई आपको, जब भी ऐसा कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही हो ना, समझ लीजिए उसके पीछे कुछ गड़बड़ है। तो अगर हम कहें कुछ गड़बड़ है तो आपको याद आ जाता होगा वो CID वाला, वो कुछ तो गड़बड़ है। तो जब भी आपको कोई फेवर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा हो या विदाउट एनी रीज़न मिल रहा हो, उसको एक्सेप्ट मत करिए। तो ये कुछ कोड ऑफ एथिक्स हैं जो आज हम लोगों ने पढ़े। अगले टर्न पे इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, रिवाइज द लेसन।